नमस्कार दोस्तों, मैं रफ़ी खान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। हम नंबर सिस्टम की पीडीएफ को सॉल्व कर रहे थे, तो 75 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। उसके आगे 76 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 32 की पावर 32 इसकी पावर 32, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि यहाँ पे 7 की तोसेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तोसेंट वैल्यू को इसकी तोसेंट वैल्यू से इसकी पावर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी पावर यहाँ पे है 32, इसकी तोसेंट वैल्यू आएगी 6। 7 की तोसेंट वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हर प्राइम नंबर की तोसेंट वैल्यू क्या होती है, उससे एक नंबर कम होती है, तो यहाँ का आएगी 6, ठीक है। तो 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब दोनों की जगह पे 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 32 की पावर 2 और इसकी पावर भी 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 32 को 7 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो, क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 चौके 28 बचे 4, तो 4 टू दी पावर 2 और उसकी पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। 4 का स्क्वायर, ये इतना कितना लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है ना इतना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16, 16, तो 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 7। तो क्या आएगा, इस 16 को 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 दूनी 14 बचे 2, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 के ऊपर 2 की पावर मतलब 4। आंसर कितना हो जाएगा अपना, 4। ऑप्शन नंबर हो जाए डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू वही है, इसमें डिवाइड बस 9 से करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ 7 था तो 7 की तोसेंट वैल्यू 6 थी, यहाँ भी 9 है, 9 की तोसेंट वैल्यू भी 6 ही होती है, ठीक है। अब निकाल लीजिएगा, तो 9 की जो तोसेंट वैल्यू होगी वो 6 होगी। अब निकालना हम सिखा चुके हैं पिछली क्लासों में, ठीक है। तो आप लास्ट क्लास की वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस तोसेंट वैल्यू से इसकी पावर को डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, 32 की पावर 2 और यहाँ पर भी 2, डिवाइड में 9 था तो ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। अब 9 से इस 32 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितने बार आएगा, 9 3 27 बचे 5, ऐसा लिख सकते हैं 5, इसकी पावर 2 और उसकी पावर भी 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। इस ये लिखा है अपना 5 स्क्वायर लिखा है, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व कर दूँ, कितना आएगा, नौ दूनी 18, 7 का स्क्वायर मतलब 49, अभी भी डिवाइड हो जाएगा, फिर से 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 पौने 45, कितना आएगा 4। तो ये आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। आंसर क्या होगा आपका, ए, 77 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, 10 से करना है। 32 की पावर 32 इसकी पावर 32 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ 10 की तोसेंट वैल्यू क्या है, 10 की तोसेंट वैल्यू होती है कितनी होती है, 4, 8, 10 और 12, इन सभी की तोसेंट वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो 10 की तोसेंट वैल्यू कितनी होती है, 4, निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से जब इस 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करने पर पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0, और यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। लेकिन हम 0 रिमाइंडर लिखेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 4 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं, इसकी जगह पर भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो क्या होगा हमारा स्टेप 32 के ऊपर 4 की पावर और उसके ऊपर भी 4 की पावर डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस जो 32 है ना, 32 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 के ऊपर 4 की पावर और उसके ऊपर 4 की पावर डिवाइडेड बाई 10। अब 2 के ऊपर 4 की पावर, इसका मतलब कितना होता है 16, इसके ऊपर 4 की पावर डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर 16 को 10 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा रिमाइंडर 6 बचेगा, तो 6 के ऊपर 4 की पावर डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब इस 6 की पावर 4 को, ये 6 की पावर 4 है, इसको हम 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर में तोड़ सकते हैं सिंपल करने के लिए, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 6 स्क्वायर की वैल्यू 36, इस 6 स्क्वायर की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाई 10। अब इस 36 को 10 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पर 6 बचेगा, और इस 36 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 6 बचेगा, मतलब कितना 6 गुणा 6 36, 10 से फिर डिवाइड कर दो तो कितना हुआ 30 बार, मतलब 30 तक कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ये आपका आंसर होगा, फाइनल रिमाइंडर 6 आएगा 78 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 11। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 11 की जो तोसेंट वैल्यू होगी उससे इसकी पावर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 11 की तोसेंट वैल्यू क्या है, 11 क्या है, चूँकि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की तोसेंट वैल्यू उससे एक कम, मतलब 10, तो 10 से इस 32 को डिवाइड करेंगे, इस वाले को, फिर इस वाले को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा 10 से डिवाइड करने पर, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो दोनों जगह लिख सकते हैं। तो हमारा स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप 32 के ऊपर 2 और उसके ऊपर भी 2 की पावर डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस 11 से 32 को काट दो तो कितना बचेगा रिमाइंडर अपना, 11 दूनी 22 बचे 10, 10 के ऊपर 2 की पावर और उसके ऊपर भी 2 की पावर डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो इस 10 के ऊपर 2 की पावर को 100 लिख सकते हैं, तो 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 11। अब इस 100 को काट दो 11 से तो कितना, 11 नाम 99 बचा 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। आंसर क्या है 79 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चनों में क्या करना है, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिया गया है ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, इसमें बताना है कि क्या जोड़ा जाए कि जोड़ने पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी ना वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो देखो ये दोनों वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इससे 2 ज़्यादा है, मतलब कि देखो लिख देते हैं पूरा 8 3 1 5 9 4 5। ठीक है, ये सेम लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो ये वाली नेक्स्ट वैल्यू है ना, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये कितना लिखा है 8 3 1 5 9 9 4। देखो यहाँ तक की वैल्यू ये वाली सेम है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, मतलब इसको 5 + 2 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू है एक सी हो गई। तो इसको अगर हम x मान लें तो ये भी x हो गया, तो क्या बनेगा, किस टाइप का फॉर्म बन गया, ये x और x + 2 बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, x से x का गुणा होगा क्या हो जाएगा x², इस x का 2 के साथ होगा क्या हो जाएगा 2x। अब इसमें बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि ये पूरा वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे कि अगर x + 1 का फॉर्मूला देखा जाए
तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 1 और 2ab मतलब 2x ये होता है। तो एक्स स्क्वायर और 2x तो अपने पास है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, या 1 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए, 1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो क्या अपनी ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 1। फाइनल आंसर क्या आएगा अपना, 1 जोड़ने पर संख्या पूरी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये देख लिए, आंसर नंबर अपना बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 भी वैसे ही है, इसमें ऑलरेडी पहले ही से लिखा हुआ कि ये इस x की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 23, 74 और 156 लिखा है। 23, 74 सेम है, यहाँ पे 158, मतलब ये वैल्यू भी 2 ज़्यादा है ना, 2 प्लस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 23, 74, 15, 6, ठीक है। इसके बाद जो वैल्यू है उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2, 3, 7, 4, 1, 5, 6 इसी के फॉर्म में +2। ये संख्या और ये संख्या सेम है, ठीक है, ये वाली। तो अब क्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ठीक है। तो इसको हम x मान लें, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, ये +2 हो गया। तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे इसको, x ब्रैकेट के अंदर x +2, इसको सॉल्व कर दो, x² + 2x। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x + 1 का स्क्वायर। इससे हम जानते हैं कि x² + 2x + 1 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये बस ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब इतनी वैल्यू और जोड़ दी जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, +1, और यही वहाँ निकालना था कि क्या जोड़ दिया जाए। तो वो जो निकालने वाला x है ना, ये वाला x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक थोड़ा सा फंडा बता देते हैं आपको। वैसे तो हम ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर है x से m को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। m को डिवाइड करने पर सॉरी, इसका रिमाइंडर आ रहा है r1, ठीक है। और एक x से एक दूसरी संख्या है n, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा है r2, ठीक है। लेकिन अगर ये m और n दोनों को प्लस करके, यानी योग करके दोनों का फिर डिवाइड करें इसी संख्या से, m + n, इस वाली संख्या को x से डिवाइड किया जाए तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ये r1 + r2, ये आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन हो सकता है कि r1 + r2 की वैल्यू x से ज़्यादा हो रही हो, तो इसको एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना होगा आपका, इसको हम r मान सकते हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो इसको r में से जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल रिमाइंडर r1 + r2 - x, ये होगा, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यदि एक संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 43 बचता है, मतलब 43। मान लीजिए वो भाजक क्या है, x है, अपन ने मान लिया क्या है, x। एक निश्चित संख्या को, एक संख्या है, संख्या मान लिया कोई m है, को भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचता है, 43। ठीक है, यही बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं एक दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या मान लिया हमने क्या है, n है, को इसी भाजक से भाग दिया जाए, मतलब कि x से ही भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 37 बचता है, 37। यदि दोनों संख्याओं को के योग को उसी भाजक से, मतलब x से ही डिवाइड किया जाए, किसको, m प्लस n को x से डिवाइड किया जाए, यही बोल रहे हैं ना, तो 13 बचता है, तब भाजक ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, 13 बचता है, ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचता है, 13 बचता है, जबकि बचना क्या चाहिए अपन के, अब मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला भी हमने बताया कि इन दोनों का सम बचना चाहिए। इन दोनों का सम कितना है, 18, ये 40, ये 30, 70 और 7 और 3 ये 10, तो 80, 18 हो गया। ठीक है, तो 80 आना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है, ये 13, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। कितना बचा आपका, 67, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन आंसर आपका यही है, 67। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें एक गुणनखंड बताना है कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा। इसके हो सकता है बहुत सारे गुणनखंड हो, पर हमें सिर्फ एक गुणनखंड से मतलब है क्या है। ठीक है, तो 3 की पावर है 41 प्लस 7 की पावर 82। ठीक, अब देखो यहाँ से देखने से हमें पता चलता है कि 41 तो ये जगह तो लिख सकते हैं, इसको क्या हम 41 इंटू 2 नहीं लिख सकते 82 को, ये जो 82 है इसको 41 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 7 स्क्वायर अंदर कर दें और बाहर कर दें 41, ऐसा लिख सकते हैं। अब सॉरी, एक बात याद रखना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप का बनता है कि a के ऊपर n प्लस b के ऊपर n, अगर ऐसी वैल्यू है और n अगर ऑड नंबर है तो इसका फैक्टर एक हमेशा a प्लस b होगा। ठीक है, तो इससे कंपेयर कर दीजिए आप, इससे इन दोनों का कंपेयर कर दीजिए, कंपेरिजन कर दीजिए। कितना है, n की वैल्यू 41 जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड भी है, तो इनका फैक्टर क्या हुआ इन दोनों का, इसका फैक्टर क्या होगा, एक इसका फैक्टर होगा 3 और 7 का स्क्वायर प्लस दोनों का, तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3 कितना होगा 52, क्या होगा 52, यही आपका आंसर होगा 52। अच्छा हाँ, 52 आंसर में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा नंबर है जो जिससे 52 डिवाइड हो जाता है। तो क्या 10 से 52 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 10 आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 63 से भी डिवाइड नहीं होगा, 49 से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 26 है जिससे 52 डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 52 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा बी नंबर का 26, 83 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक नंबर उठाते हैं। ठीक है, नंबर को अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं, मतलब प्राइम नंबर से ही भाग देते हैं। मतलब प्राइम नंबर क्या, 2 से चेक करते हैं कि भाग जा रहा है कि नहीं, 3 से चेक करते हैं कि जा रहा है कि नहीं, 5 से चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं,
7 से चेक करते हैं, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे चेक करते जाते हैं, सभी प्राइम नंबर से चेक करते जाते हैं। अगर डिवाइड हो जाता है तो वह प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वह प्राइम नंबर है। देखिए सबसे पहले 101 को उठाते हैं, ठीक है। 101 सॉरी, ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है ये, क्योंकि 2 से डिवाइड होने पर डिवाइड होने का रूल क्या है कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 ये वाले अंक होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं है। 3 से डिवाइड होता है? 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि सभी अंकों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ सभी अंकों का सम क्या है, 2, 2 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 5 से भी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है 5 से? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि इकाई के अंक में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पर वो भी नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो ये 7 से डिवाइड हो जाता है। कैसे? 7 से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे चेक करते हैं 7 से डिवाइड है कि नहीं? अभी बताया था पिछली क्लास में। देखिए 3 3 के पेयर बनाते हैं, इस तरफ से 3 के पेयर बनाना शुरू करते हैं। अब इसका 3 के पेयर नहीं बनेगा तो इसके आगे मान लेते हैं 2 0, इसका भी 3 का पेयर बन गया, ठीक है। अब ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो ये कितना है, 1 है, ये भी 1 लिखा है, दोनों को घटाया तो कितना है, 0। 0 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। अब दूसरा नंबर लेते हैं 1, ये 4 टाइम्स 0 है अंदर, और फिर 1। अब इस नंबर को चेक करते हैं, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है? इनके सभी अंकों का सम क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके इकाई के अंक में 0 या 5 है? नहीं है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए वही हाँ, इसको देखिए, इसको चेक करते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 7 से डिवाइड करने के लिए क्या चेक करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक है। ये बन गया कितना, 100 बन गई संख्या, और ये कितनी बन गई, 0 0 1, मतलब 1 बनी। 100 में से गए 99, क्या 99 7 से डिवाइड है? चेक कर लो, 7 एकम 7, 7 2 बचे, 7 चौको 28, 7 भी डिवाइड नहीं, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये 99 चेक करो, 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है, मतलब कि यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं 3 3 के पेयर बना के, ठीक है। और 13 का भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इस नंबर को चेक करते हैं, तो ऐसे ही इस नंबर को भी चेक कर लेना है। तो क्या हुआ, 1 0 2 7 ये नंबर है, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है? 7 2 9 और 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब नहीं होगा। इसके इकाई के अंक में 0 या 5 नहीं है, तो यह 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करने के लिए रूल चेक कर लेते हैं। ये एक नंबर बन गया, एक दूसरा नंबर 1 बनेगा, 0 0 आगे मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना बचा, 1 27 और 1 27 में से गए 26। अब 26 को चेक करो, 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 26 को चेक करो, 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 26 को चेक करते, 13 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 13 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि यह नंबर भी क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, तो यह अभाज्य नहीं है। अब अपना ऑप्शन क्या बचता है, डी, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, एक सीरीज लिखी हुई है 1 से लेके 50 तक, फिर उल्टा कर दिया 49 से वापस 1 तक आ गए। इन सभी का योग क्या होगा ये बताना है। सॉरी। तो क्या करना है इसमें, देखिए 1 से लेके 49 तक पहले लिख लीजिए, 2 3 ऐसे जा रही है सीरीज। कहाँ तक जा रही है, 49 प्लस 50 प्लस 49 ऐसे करके फिर प्लस 1 तक जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं
1 से लेके 49 तक ये है कॉमन, और 49 से लेके यहाँ 1 तक, ये दोनों तो कॉमन चीज़ हैं, दोनों बराबर हैं, मतलब कि दोनों का योग बराबर आएगा। तो हम इसको, और ये 50 बस ऐड करना है, ठीक है। तो हमें दिख रही है ये सीरीज़ है पूरी 1 से लेकर 49 तक, इसमें 49 नंबर हैं। तो इनका योग कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। अब ये n क्या है, n है 1 से लेकर 49 तक के नंबर हैं, तो 49, n की वैल्यू कितनी हुई 49, तो रख दो 49 डिवाइडेड बाई 2। अब ये a क्या है, a है फर्स्ट स्टेप इसका क्या है 1, 1 रख दो। l क्या है, l इसका अंतिम स्टेप यानी लास्ट पद क्या है 49, 49, इसको 49 रख दो। इसको सॉल्व कर दो तो कितना होगा, ये 49 प्लस 1 50, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 2 से काट देते हैं तो कितना बचेगा 49 इंटू 25, ये बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो कितना आएगा 25 9 225, 5 22, 25 को 100, 122 इतना, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू आई अपनी 1 से लेकर 49 तक, और 49 से लेकर 1 तक एक और है, तो मतलब इस वैल्यू को जस्ट डबल करना है ना, ये 2 बार है, यहाँ से 1 से लेकर 49 तक ये है, और 49 से लेकर 1 तक ये है, मतलब इस वैल्यू को हम दुगना कर दें, इसको तो क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, और बीच में एक 50 भी लिखा हुआ है ये वाला, ये 50 अलग से है, तो इसको 50 को भी ऐड कर देते हैं इसमें, प्लस 15 कर दो 50, तो कितना हो जाएगा अपना 12 से 25 कितना होगा 2450, और प्लस 50 ये है कितना हो गया 2500, ये आपका आंसर होगा। चेक कर लो, ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 80 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। गुणनखंड तो हम निकाल दें, बहुत छोटे से निकालते आ रहे हैं, कैसे निकालते हैं गुणनखंड 80, 2 से डिवाइड किया 40 बार, 2 से डिवाइड किया 20 बार, 2 से डिवाइड किया 10 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 5 बार, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 बार, मतलब 2 कितने बार आ रहे हैं 4 बार, और 5 कितना 1 बार, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 की पावर गुणा 5 के ऊपर 1 की पावर, ठीक है। तो इसमें जो संख्या निकालना होता है जब गुणनखंडों की, तो ये पावर है ना, ये वाली पावर, इनमें एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं, मतलब ये 4 है तो 4 + 1 गुणा यहाँ पे 1 है 1 + 1 कितना होगा, ये 5, ये 2, 5 × 2 10, तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 10, ये आपका आंसर होगा 10। $86 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 50 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, इसमें गुणनखंडों का योग बताना है। तो शुरुआत वैसी ही रहेगी, 50 के पहले गुणनखंड निकालते कैसे, 50 को 2 से काटा 25 बार, फिर 5 से काटा 5 बार, फिर 5 से काटा 1 बार, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, बढ़ते 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 0 तक जाते हैं ऐसे, ठीक है। जो नंबर रहता है वहाँ से 0 तक। अब जैसे ये 5 है, 5 के ऊपर 2 की पावर है तो 5 के ऊपर 2, फिर घटाएंगे 5 के ऊपर 1,
फिर एक और घटाएंगे 5 के ऊपर 0, सॉरी ये प्लस आएगा बीच में, ये तरीका है इसको निकालने का। जीरो लिखा है, ये 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर होगा, इसका योग आ जाता है गुणनखंडों का। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 के ऊपर 0 की वैल्यू मतलब 1, 2 एकम, और 2 के ऊपर 1 की पावर मतलब 2, 2 और 1 3, गुणा 5 के ऊपर 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये हुआ 5, तो हुआ 6, और ये लिखे हैं 25, तो 25 6 31। कितना आएगा आपका आंसर, 31 और 3 का गुणा किया तो कितना है 93। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 60 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे औसत निकालना है, तो यहाँ पर हमें गुणनखंडों का योग भी निकालना होगा और गुणनखंडों की संख्या क्या है। जब गुणनखंडों का योग को गुणनखंडों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो वो गुणनखंडों का औसत निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का औसत। औसत के लिए क्या करना पड़ता है, गुणनखंडों का योग रहेगा, पूरा जितना गुणनखंड है सभी का योग रहेगा, और जितने भी गुणनखंडों की संख्या है संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग भी निकालना है और उनकी संख्या भी निकालना है। तो गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 60 है, 60 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया 30 बार, 2 से फिर डिवाइड किया 15 बार, 3 से डिवाइड किया 5 बार, फिर 5 से डिवाइड किया 1 बार, तो कितना आया 2 बार आया है, गुणा 3 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। अब योग निकालना है, तो योग अभी बताया हमने कैसे निकालते हैं, 2 के ऊपर 2 प्लस घटते क्रम में लिखते हैं 2 के ऊपर 1 प्लस 2 के ऊपर 0। ठीक है, ये फिर गुणा 3 के ऊपर 1 है ना, तो 3 के ऊपर 1 की पावर प्लस 3 के ऊपर 0, फिर गुणा, थोड़ा सा इसको खिसका ले, 5 के ऊपर 1 और 5 के ऊपर 0 तक। अब इसको सॉल्व कर देते, यही आपके गुणनखंडों का योग होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 के ऊपर 0 का मतलब 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर मतलब 1, और 2 एकम 2, 1 की पावर है मतलब 2, 2 और 1 3, और 2 दूनी 4, 3 और 4 कितना हुआ 7। इसकी वैल्यू हुई 1 और 3, 1 और 3 कितना हुआ 4। यहाँ पे कितना है 5 के ऊपर 0 मतलब कि 1 और 5 ही है, कितना हुआ 6। इसकी वैल्यू कितनी आई, कर दो इसको, गुणा कर दो, 7 चौका 28 और 6, क्या होगा आंसर 8 6 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168। ठीक है, ये क्या है 168 आपका योग आया है। इसको योग की जगह पे रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर 168। अभी हमें क्या निकालना है, संख्या भी निकालना है कि संख्या क्या है, कितनी है गुणनखंडों की। तो संख्या कैसे निकालते हैं, जो पावर निकलती है इसमें एक गुणा कर दे, एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 है मतलब इसकी पावर क्या हुई 3, इसमें एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा 3, इसमें एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा 2, इसमें एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना, इन सब का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, तो 12 क्या होगा गुणनखंडों की संख्या, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 12 एकम 12 बचे 4, 12 चौको 48 14। तो यह आपका आंसर होगा, ये एवरेज होगा गुणनखंडों का एवरेज औसत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों का स्क्वायर दिया गया है और उनका सम
कितना होगा 385 होगा। ये गिवन है, हमें पहले से पता है कितना 385 होता है। तो इनका मान निकालना है इस वाले एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो क्या 2 स्क्वायर जो लिखा है इसको 2 ऐसा लिख सकते हैं, ये भी 2 स्क्वायर लिखा है। ये जो 4 का स्क्वायर लिखा है ना, 4 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ये भी 4 का स्क्वायर ही लिखा है। ये जो 6 का स्क्वायर लिखा है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ऐसे करके ये लास्ट में जो 20 का स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर। अब बताइए आप, क्या यहाँ से हम 2 स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते? ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो सभी जगह से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बचेगा अंदर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और ये डैश 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 यहाँ पर ऐसे कर करके लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा 10 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी गई है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो गिवन है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दी गई 385, ये दी है 385, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे 385, ये 2 का स्क्वायर जो होंगे तो मतलब 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 385। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को 20, 2 8 को 32, 34, 3 4 12, 3 15, 15 40, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, ये ऑड नंबर है, सारे के सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। ऑड नंबर का क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है कि n स्क्वायर, इसका योग का फॉर्मूला था n स्क्वायर 2 ब्रैकेट के अंदर 2n स्क्वायर माइनस 1। अब n क्या है यहाँ पर, n ये जितने भी नंबर हैं वो वैल्यू n की है, मतलब कि यहाँ पर 29 लिखा है लास्ट में, तो ये 29 नंबर नहीं है, क्योंकि ये बीच में 2 मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, ठीक है। तो ये सारे नंबर मिसिंग है। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो लास्ट नंबर होता है ना ये 29 है, ठीक है। इसमें 1 जोड़ देते हैं और इसका हाफ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15। 29 और 31 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 15। तो मतलब 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पे 15 n की जगह पे आएगा 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 का दोगुना करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 450 और माइनस 1, इसको सॉल्व कर दूँ, कितना बचेगा अंदर 4 4 9 225। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। देखो यहाँ से भी चेक भी कर सकते हैं अपन, आंसर ये होगा आपका बी, ठीक है। क्योंकि यूनिट डिजिट का आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का 5 से गुणा कीजिए तो 9 पाने 45, मतलब यूनिट डिजिट में इसके 5 आएगा ना, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना आंसर, उसकी यूनिट डिजिट में 5 आएगा। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट में 5 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।